नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार का टॉपिक आजकल हम कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत मूल अधिकारों में 6 प्रकार के अधिकार आते हैं। पीछे के वीडियो में हमने समानता का अधिकार पढ़ा। आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे विस्तृत है। वर्तमान में इसमें 6 स्वतंत्रताएं आती हैं। पहले इसमें 7 स्वतंत्रताएं शामिल थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है और वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई हैं नागरिकों को, जिसमें पहला आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आता है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा आता है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। और छठा है वृत्ति, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 एक महत्वपूर्ण और विस्तृत अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों के संबंध में, और विशेष तौर पे स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत सबसे व्यापक अनुच्छेद 19 ही है, जिसमें पहला आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस की और दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली वार्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता और दूरदर्शन पर जो वार्ताएं आती हैं उनको भी इसी अधिकार में शामिल किया गया है। हालांकि विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार भी असीमित नहीं है, इस पर भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में इस प्रकार के प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिबंधों में है राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि में जो है राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आदि मामलों में राज्य द्वारा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 10 फरवरी 1995 के निर्णय में कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। यानी 1995 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। खेलकूद गतिविधियों के प्रसारण का अधिकार भी इसमें शामिल है, ऐसा 1995 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
इस अधिकार के अंतर्गत ही वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पास किया गया। यानी इसके अंतर्गत ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पास किया गया, सरकार द्वारा एक तरह से पास किया गया। इसके अधीन या इसके अंतर्गत आम नागरिकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं से भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यानी एक बड़ा आरटीआई से संबंधित जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। और वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों और सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से भी सूचनाएं प्राप्त कर मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत व्यापक है। स्वयं के विचार लिखित या बोलकर या भाषण या अन्य माध्यमों से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से व्यक्त करने का पूरा अधिकार जो है इसके अंतर्गत आता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। और आजकल जो है आरटीआई अधिनियम जो 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पास किया गया, वह भी इसी अधिकार को विस्तृत करने, व्यापक करने के लिए ही दिया गया है, अधिक मजबूत बनाने के लिए ही दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि इस पर भी कुछ प्रतिबंध हैं जिनका अभी जिक्र हमने किया। तो पहला जो है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 आता है। इसका पहला आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आता है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है। यानी लोग जो हैं अस्त्र शस्त्र रहित होकर के यानी शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन बुला सकते हैं, सभा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। यह अधिकार जो है जनता को मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। लेकिन इस पर भी कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। यानी जो सम्मेलन की स्वतंत्रता है एक मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरी जो स्वतंत्रता आती है अधिनियम या अनुच्छेद 19 के तहत, वह है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता मिली हुई है। यानी जनता जो है संगठन बना सकती है, समुदाय बना सकती है, दबाव समूह, क्रांति दल आदि जैसे संगठन या अन्य कोई संगठन बना सकती है और उनको शांतिपूर्ण तरीके से चला भी सकती है कानून के दायरे में रहते हुए भी। लेकिन इन पर भी प्रतिबंध है, कुछ लिमिट्स हैं इन पर भी। ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता व्यक्ति जो षड्यंत्र करें अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करें। यानी देश के खिलाफ षड्यंत्र करें या शांति और व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करें, उनकी गतिविधियों द्वारा देश को खतरा उपस्थित हो, देश की संप्रभुता को खतरा हो, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथी स्वतंत्रता आती है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। यानी पूरे देश भर में हम निश्चिंत होकर के घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जो संस्कृति है या क्षेत्रीय विविधता है उसको देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। अबाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता जनता को मिली हुई है। लेकिन इस पर भी राज्य सामान्य जनता के हित तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। SC/ST के हित में और सामान्य जनता के हित में इस अधिकार पर भी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
5वीं स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। हम भारत के कोने कोने में निवास कर सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी राज्य सामान्य जनता एवं SC/ST के हित में प्रतिबंध लगा सकता है। यदि हमारा आचरण सही नहीं है या राज्य को सामान्य जनता के हित के लिए हमारे कार्य उचित नहीं लग रहे या SC/ST जो कमज़ोर वर्ग माने गए हैं उनके हित में राज्य उचित समझे तो कोई प्रतिबंध लगा सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। छठा इसमें आता है वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता मिली हुई जनता को। जनता किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकती है, कोई कारोबार कर सकती है, सरकारी नौकरी भी कर सकती है, कुछ अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार के आय के स्रोत वो जुटा सकती है कानून के दायरे में रहते हुए। इस पर भी जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार चाहे तो, राज्य चाहे तो जनता के हित में इसमें भी प्रतिबंध लगा सकती है और किसी भी व्यवसाय या सर्विस के लिए या जीविका के किसी भी साधन के लिए योग्यता निर्धारित करने का काम राज्य का है तो वह कर सकती है। किसी भी व्यवसाय या रोजगार के लिए कोई योग्यता आवश्यक है तो वह निर्धारित कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 19 के तहत जनता को जो स्वतंत्रताएं, जो अधिकार मिले हुए हैं, जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, उनका हमने जिक्र अभी किया। अब आता है अनुच्छेद 20, यानी दूसरी जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दूसरी स्वतंत्रता आती है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20। इसके अंतर्गत कहा गया है किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, और एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाना चाहिए, बार बार नहीं। यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी है, जो अधिकार दिया है, वो है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। यानी किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। यानी पुराने कानून के लिए या भविष्य में होने वाले कानून के लिए वर्तमान में दंडित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जो कानून चल रहा है उसका अगर उल्लंघन किया है व्यक्ति ने तो ही दंड दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत ये भी आता है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। तीसरा आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जनता को मिला हुआ है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का मालिक खुद है, व्यक्तिगत जीवन में वह स्वतंत्र है। तो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के निर्णय में इसमें आवास के अधिकार को भी शामिल किया है। 1997 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आवास के अधिकार को भी शामिल किया है। यानी आवास की व्यवस्था भी राज्य करे, यह जनता का अधिकार है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 में क जोड़ा गया है, क जोड़ करके शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21 में क जोड़ करके शिक्षा का अधिकार दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है और जिसका तात्पर्य है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत जो जनता को जीवन का अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 में क जोड़ करके शिक्षा का अधिकार जनता को दिया गया है और कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और इससे संबंधित है, वो ये है कि 44वें संविधान संशोधन 1979 के बाद आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। यानी 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा जीवन के अधिकार को, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको और अधिक मजबूत बनाया गया है। और अब ये कहा गया है कि आपातकाल में भी जब मौलिक अधिकार, अन्य मौलिक अधिकार जब सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार न समाप्त किया जा सकता, न ही इसे सीमित किया जा सकता है। तो यह अधिकार, यह स्वतंत्रता जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और चौथा जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है वो है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी अनुच्छेद जो 22 है वह जो बंदी बनाने के बाद व्यक्ति को कौन से अधिकार होने चाहिए, यह अधिकार देता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। यानी उसे अपने बचाव में वकील हायर करने का अधिकार होगा, वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और 24 घंटे के अंतर्गत उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। यह अधिकार जो है किसी भी आम बंदी के लिए यह अधिकार है जो अधिनियम या कहें तो अनुच्छेद 22 के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन यह अधिकार 2 प्रकार के बंदियों पर लागू नहीं होते, यानी बंदी से संबंधित हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के बंदियों पर लागू नहीं होते। पहला है शत्रु देश के निवासियों पर। शत्रु देश के जो निवासी हैं वे अगर बंदी बनाए गए हैं तब उन पर ये 24 घंटे की जो शर्त है या वकील के परामर्श का जो तुरंत परामर्श की जो शर्त है ये शामिल उसको नहीं मिलता। और दूसरा है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर भी ये लागू नहीं होता। यानी ये अधिकार 2 प्रकार के लोगों को, 2 प्रकार के बंदियों को नहीं मिलते। एक तो है शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर ये अधिकार लागू नहीं होता या उनको ये अधिकार नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आज हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ा। धन्यवाद।